हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्रिय में स्वागत है। आज फिलोसफी का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आते हैं स्मरणीय तत्व। ठीक है, सभी चैप्टर की तरह इसमें भी देखेंगे स्मरणीय तत्व। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। देखिए, कहते हैं अद्वैत वेदांत के प्रणेता शंकर है। ठीक है, शंकर ने आत्मा और ब्रह्म को अद्वैत माना है। आत्मा का आवश्यक गुण चेतना है। ठीक है, अगला है कि अद्वैत के अनुसार पारमार्थिक सत्य ब्रह्म है। ठीक है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है। अगला है शंकर प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। शंकर के अनुसार ब्रह्म निर्गुण सत्य है। माया ब्रह्म की शक्ति है। ठीक है, माया जो है ब्रह्म की शक्ति है। नेक्स्ट आइएगा, शंकर के अनुसार जगत परमार्थिक दृष्टि से असत्य है। शंकर विवाद के समर्थक है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 45 होने वाली है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि कथन एक में है कि आवरण एवं विक्षेप माया की शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस सत्य है। कारण आर जगत प्रतिभाषिक है, भाषिक है। तो ऑप्शन देखिएगा इसका बी सही होगा। ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। कथन ए अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है। ठीक है, तो इसका जो है सही है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है, यानी कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। ए एवं आर दोनों सॉरी 1 मिनट, गलत है। ठीक है, 1 मिनट, यानी कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर नहीं है। ठीक है, यानी कि अचिंत्य आत्मा का स्वरूप नहीं। तो इसका जो ए सही होगा, लेकिन आर गलत होगा। देखिए, अचेत आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो इसका सी नंबर सही होगा। ये सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, इस शंकर ठीक है, बाकी ई गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा। शंकर के अनुसार ब्रह्म अर्थार्थ है। ठीक है, ये आपका सही है, यानी कि जगत आयार्थ है। ठीक है, तो ये भी सही। ए एवं आर दोनों सही, लेकिन और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 3 का ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा। कहते हैं कि निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है। तो 4 का राइट आंसर होगा इनमें से डी नंबर। ठीक है, 5 नंबर अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है। ठीक है, 5 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इनमें सभी। अगला शंकर के अनुसार स्वप्न है। शंकर के अनुसार स्वप्न है प्रतिभास। ठीक है, रामानुज का सिद्धांत है। तो 7 का आंसर होगा ए विशिष्ट द्वैत। ठीक है, विशिष्ट द्वैत। आइएगा, अद्वैत के अनुसार आत्मा है। आत्मा क्या है, तो निरपेक्ष है। ठीक है, अद्वैत के अनुसार आत्मा है तो निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं शंकर अद्वैत को कहते हैं। ठीक है, शंकर अद्वैत को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो 9 का राइट आंसर होगा सी ब्रह्म को कहते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है तो दोनों नहीं। ठीक है, यानी कि दो नहीं होते। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। शंकर के अनुसार सत्य चिंत आनंद कौन है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर होगा सी ब्रह्म है। ब्रह्म का लक्षण है। ठीक है, ब्रह्म का लक्षण है, तो इनमें से उपरोक्त में कोई 12 1 मिनट 11 का आपको सी हो गया, 12 नंबर का देखिए डी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रह्म का लक्षण इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 13 का राइट आंसर होगा ए वृष। ठीक है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, कहते हैं यानी कि आध्यात्मकवाद। ठीक है, अध्यात्मवाद है, क्या है, 14 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है। 15 का राइट आंसर होगा बी वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद, यानी दर्शन तथा धर्म है। तो 16 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है।
अगला है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, तो 17 का होगा सी, ठीक है, रामानुज। वेद कितने हैं, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बताएगा वेद कितने हैं, तो 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा ऋग्वेद, आयुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, सामवेद। अगला बदलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है, तो 19 नंबर का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, ठीक है, ए नंबर होगा सत्य। अगला है क्या शंकर के अनुसार आत्मा और ब्रह्म यानी कि तात्मध्याय है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हाँ, ठीक है। क्या शंकर के अनुसार जगत पूर्णतः असत्य है, तो ए नंबर होगा हाँ, ठीक है। रामानुज का दर्शन क्या कहलाता है, रामानुज का दर्शन क्या कहलाता है, तो ए नंबर विशिष्ट द्वैत कहलाता है। शंकर के अनुसार सतचित आनंद कौन है, तो 23 का राइट आंसर होगा सी, ब्रह्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, शंकर ने स्वप्न के अस्तित्व के स्वरूप को क्या कहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ये प्रतिभाषित सत्ता, ठीक है। शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या है, तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, ब्रह्म होगा। शंकर के अनुसार माया क्या है, ठीक है, माया क्या है, तो 26 का होगा बी, ब्रह्म की शक्ति, यानी कि अद्वैत वेदांत में जगत है, तो 27 का होगा बी, यानी पूर्णतः असत्य है, ठीक है। अद्वैत वेदांत में जगत है तो पूर्णतः असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 नंबर कहते हैं माया उस शक्ति का नाम क्या है, ठीक है, माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्म की सत्ता को छिपा लेता है, तो 28 का राइट आंसर होगा सी, आवरण। शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है, तो 29 का राइट आंसर होगा डी, उपनिषद, ठीक है। शंकर के अनुसार निरपेक्ष चेतना कौन सत्ता है, तो 30 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, ब्रह्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में अनिशाश्वत नहीं मानता है, तो 31 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में शाश्वत विश्वास नहीं मानता, बौद्ध दर्शन। शरीर और मन उपाधियां में सीमित परमात्मा क्या है, तो 32 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, जीवात्मा। अद्वैत सिद्धांत के मूल क्या है, ठीक है, अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है, 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ब्रह्म विद्या। अगला है शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है, 34 का सी नंबर होगा जगत, ठीक है। शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है, जगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं कि शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है, 35 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार वह एकमात्र तत्व क्या है, 36 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी, ठीक है। अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है, तो 37 का राइट आंसर होगा ए, अपार ब्रह्म। 38 है मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांस को अपनाता है, ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ए, शुद्ध एकवाद, ठीक है, शुद्ध एकवाद। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, ठीक है, 39 है रामानुजाचार्य किस दर्शन को प्रतिपादित किया, ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा बी, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा है, ठीक है, शंकर के अनुसार ब्रह्मा है तो इनमें से सभी, ठीक है, सत चित आनंद। क्वेश्चन नंबर 41 बताएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतना सत्ता कौन है, तो 41 का राइट आंसर होगा ए, ब्रह्म। शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है, तो 42 का होगा ए, ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है, तो 43 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है, व्यवहारिक सत्ता। आइए निम्न में कौन वेदांत की शाखा नहीं है, ठीक है, 44 का राइट आंसर होगा क्षणिकवाद, क्षणिकवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहते हैं कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो शंकर होगा। तो इस तरह से आपको टोटल 45 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।